नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज की क्लास में हम अगले 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आइए तो अध्ययन चालू करते हैं। देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग कुछ मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि द मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, तो जर्मिसाइड था एंड मर्डर ऑफ हिमसेल्फ क्या था, सुसाइड था। उसमें कुछ साइड और बची हुई है, सुसाइड आत्महत्या, और जो दवा जर्म्स को मारती है उसको क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड। तो पिछली क्लास में ये दो साइड पड़ी थी, जर्मिसाइड, सुसाइड। उसके आगे की और कुछ साइड देख लीजिए, मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर, इसको बोलते हैं मैट्रिसाइड, मदर मैट्री। ठीक है, यहां से याद कर लोगे, मर्डर ऑफ मदर। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस फादर या मर्डर ऑफ फादर, तो हो जाएगा पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। मातृहत्या, पितृहत्या, ठीक है, मातृहत्या मैट्रिसाइड, पितृहत्या पैट्रिसाइड। ठीक, तो इजी है, लर्न हो जाएगी। अगला है किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात, नवजात की हत्या। हाँ, इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड। देखो, इन्फेंट मीन्स होता है नवजात, इन्फेंट मीन्स होता है नवजात। नवजात का मतलब छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो वहीं से इन्फेंटिसाइड हो गया। ठीक है, ये भी अब लर्न रहेगा आपको। अगला है फिट टू बी चूजन, जिसे अब यहां समझ लो बेटा, एलिजिबल दे रहे हैं, एलिजिबल दे रहे हैं, स्पेलिंग लगभग, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है दोनों की। एलिजिबल, एलिजिबल योग्य, और दूसरा एलिजिबल अपठनीय। अब देखो, फिट टू बी चूजन, जिसे किसी पोस्ट पर चुनने के लिए फिट पाया जाता हो, किसी पोस्ट पर चुनने के लिए फिट पाया जाता हो, उसको बोलते हैं एलिजिबल। इसे हिंदी में योग्य कहते हैं। वो इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए योग्य व्यक्ति है, तो उसकी जो स्पेलिंग होती है ELIGIBLE, एलिजिबल, ये होती है। ठीक है, योग्य। और दूसरा है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आप पढ़ नहीं सकते हैं जिस राइटिंग को, उसको एलिजिबल, ये ILLE है, बहुत गौर से देखना है। एलिजिबल अपठनीय बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ सकते, नहीं, वो लैंग्वेज ऐसी है जिसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए ऐसी लैंग्वेज, ऐसी राइटिंग, ये सब अपठनीय बोली जाती है। ठीक है, जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। अगला है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ, जिसे सुना, इनऑडिबल। देखिए, यहां से आप याद कर लेंगे, ऑडियो वीडियो तो जानते हैं, वीडियो में विजुअल्स दिखाई देता है, फिल्म दिखाई देती है, ऑडियो में सुनाई देती है। तो इनऑडिबल, इनऑडिबल अश्रव्य हो जाएगा, जिसे सुना नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्या है, हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, न तो पढ़ सकता है न ही लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को अनपढ़ कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। उचित शब्द निरक्षर है इसके लिए। ठीक है, निरक्षर का अपोजिट साक्षर होता है, निरक्षर का साक्षर, इलिटरेट, लिटरेट। ठीक है, तो इलिटरेट होगा, निरक्षर क्या होगा, इलिटरेट होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकरेजिबल बोलते हैं इसे, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। प्रयास करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को नहीं सुधारा जा सकता, तो व्यक्ति के लिए इनकरेजिबल लगेगा। ठीक है, जिसके अंदर सुधार नहीं लाया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए इनकरेजिबल। 9 नंबर, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक, इरिपेयरेबल। ठीक है, इरिपेयरेबल, न सुधारने योग्य। इसका वन वर्ड क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, आई डोंट नो, हिंदी में क्या होगा, ये कोई हिंदी टीचर से पूछो, शायद मिल जाए, अभी तक हमने तो नहीं सुना है इसे। न सुधारने योग्य या न सुधारे जाने योग्य, इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में तो पता है, इरिपेयरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो इसका इंडिलेबल, इंडिलेबल अमिट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, अमिट ये बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इलिजिबल, एलिजिबल, इनऑडिबल, इलिटरेट, इनकरेजिबल, इरिपेरेबल, इंडिलेबल। ठीक है, तो ये जो 10 है इनको फिर से लर्न करिएगा। अगली क्लास में और अगले 10 1 वर्ड लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।